नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति टॉप 20 में और मैं हूं आपके साथ अनमोल कुमार। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियां। भोले की नगरी उज्जैन में इस बार महाशिवरात्रि पर ऐतिहासिक आयोजन होगा। शिप्रा नदी के घाटों के साथ साथ 11 लाख दीपों से पूरी नगरी को सजाने की तैयारी की जा रही है। महाशिवरात्रि पर शहर में पहली बार इतने बड़े स्तर पर दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सागर में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर। 1 एकड़ में बन रहे इस मंदिर का काम 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना के कम होते प्रभाव को देखते हुए पटना स्थित महावीर मंदिर को अब भक्तों के लिए खोल दिया गया है। मंदिर में आने वालों से कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। श्रद्धालुओं को बिना मास्क के मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कांगड़ा में 2 से 8 मार्च तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव। 7 दिनों तक चलने वाले शिवरात्रि महोत्सव को इस बार देव परंपरा के अनुसार पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। महोत्सव में सभी आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। IRCTC देखो अपना देश योजना के तहत 7 से 16 मार्च तक अयोध्या से लेकर वाराणसी, कोणार्क और गया स्थित विष्णुपद मंदिर के दर्शन कराएगा। इस यात्रा का पैकेज 9 रात एवं 10 दिनों का है। झारखंड के सिमडेगा जिले में मां सरस्वती का भव्य मंदिर है। खास बात यह है कि मंदिर झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। इस मंदिर की सीढ़ियां झारखंड में है तो गर्भगृह छत्तीसगढ़ में। इस मंदिर में आसपास के गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। सागर के इतवारा बाजार में बुंदेलखंड का एकमात्र उत्तरमुखी सरस्वती मंदिर है। यह मां सरस्वती की उत्तरमुखी आदमकद प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 51 साल पहले वर्ष 1971 में हुई थी। बसंत पंचमी पर मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं। कोरोना के संक्रमण के कारण लगातार दूसरे साल झारखंड के बाबा धाम में शिव बारात नहीं निकलेगी, लेकिन बाबा धाम के सौंदर्यीकरण में कोई कमी नहीं आएगी। शिवगंगा और मानसरोवर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से भीड़ प्रबंधन के लिए अब डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए मंदिर प्रशासन ऐप लॉन्च करने जा रहा है। ऐप पर पंजीकरण कराने के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में भीड़ की स्थिति और रास्तों के बारे में सही जानकारी मिल सकेगी। 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होगी। इसके बाद अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 8 मई तय हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित पुरा महादेव में 27 फरवरी से 1 मार्च तक लगने वाले 3 दिवसीय फागुनी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 28 फरवरी को रात्रि में 3:25 पर झंडारोहण किया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह की भीतरी दीवारों पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। बाबा के एक दक्षिण भारतीय भक्त के द्वारा इसकी इच्छा जाहिर करने के बाद मंदिर प्रशासन ने इसकी अनुमति दे दी। अब गर्भगृह की दीवारों पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। इसके लिए सांचा तैयार किया जा रहा है। राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा की नई व्यवस्था जोड़ी गई है। इसके तहत मंदिर निर्माण में लगे मजदूरों और ट्रस्ट के कर्मचारियों को उनकी पहचान पुष्टि होने के बाद ही परिसर में प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है। हरियाणा के पंचकुला में प्राचीन मंदिरों के सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्राचीन शेरला ताल और समलौठा मंदिर के साथ अन्य कई मंदिरों को एक श्रृंखला के तौर पर विकसित किया जाएगा, ताकि यहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इस बार भी माघ पूर्णिमा पर बेणेश्वर मेला नहीं लगेगा। प्रशासन की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। धाम की सुरक्षा के लिए 600 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। भगवान राम के जीवन से जुड़ी सभी जगहों के दर्शन कराने वाली श्री रामायण यात्रा ट्रेन 22 फरवरी को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी। ये ट्रेन 19 रात और 20 दिनों में अपनी यात्रा पूरी करेगी। इस यात्रा के दौरान पूरी ट्रेन में अधिकतम 156 यात्री ही सफर कर सकते हैं। 20 फरवरी से बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर मध्य प्रदेश में आरंभ होगी श्री राम कथा। 28 फरवरी तक चलने वाली कथा में पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार लोगों को सनातन धर्म के मार्ग पर चलने की देंगे प्रेरणा। आप दोपहर 1 बजे से संस्कार टीवी पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं।
इंडोनेशिया में भगवान शिव का मंदिर मौजूद है जिसे प्रम्बानन मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में किया गया था। ये मंदिर इंडोनेशिया के साथ साथ दक्षिण एशिया का भी बहुत बड़ा मंदिर है। इसकी अनोखी वास्तुकला और शिल्पकला की वजह से इसे पर्यटक दूर दूर से देखने आते हैं। जयपुर के करौली में लगने वाला राज्य स्तरीय महाशिवरात्रि पशु मेला 16 फरवरी से मेला ग्राउंड में लगेगा। यह मेला 23 फरवरी तक चलेगा। पशु खरीदने वालों को मेला अधिकारी के पास आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। बोधगया स्थित विष्णुपद मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दें कि बोधगया के मंदिर को कोरोना की नई गाइडलाइंस की शर्तों पर एक बार फिर खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। तो ये थी धर्म और आध्यात्म से जुड़ी गतिविधियां। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास कोई धार्मिक गतिविधि या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप इसकी जानकारी हमें info@sanskar.group.in पर दे सकते हैं। हम उन खबरों को दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।